सेकेंड डिवीज़न नहीं बल्कि अनुमंडल के सबसे टॉप। जी देखिए, मैं जहाँ भी स्वागत है हमारे सुमन न्यूज़ में। बोलिए। तो आप ये बताइए जो आप दोस्तों स्वागत है आपके हमारे सुमन न्यूज़ में। इस वक्त मैं मौजूद हूँ रक्सौल के कोडिहार गांव में और मैं बता दूँ आपको कि जैसे कि आप सभी को पता ही है कि मैट्रिक के रिजल्ट को घोषित कर दिया गया है और उसमें सोनू कुमार ने 464 अंक लाकर एक थर्ड डिवीज़न नहीं, फर्स्ट डिवीज़न नहीं, सेकेंड डिवीज़न नहीं बल्कि अनुमंडल के सबसे टॉप पोजीशन पे है। तो आज इन्हीं से हम बात करेंगे कि आखिरकार इन्होंने ऐसा क्या किया कि इन्होंने अनुमंडल में टॉप मारा, इन्होंने क्या किया कि 464 अंक लाया। और सबसे पहले इनसे हम बात करते हैं। सबसे पहले स्वागत है आपके हमारे सुमन न्यूज़। जी बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग के चैनल को। तो सोनू जी एक बात बताइए, आपके कौन से सब्जेक्ट में मार्क्स आए हैं आपका? सबसे हाईएस्ट है संस्कृत में 99, हिंदी में 94, मैथ में 92, साइंस में 88 और इंग्लिश में 69। तो अब आपने जैसे कि इन्होंने बताया कि अपने रिजल्ट के बारे में, अब इनसे यह भी जानने की कोशिश करेंगे कि इन्होंने परीक्षा की तैयारी कैसे की है कि 464 अंक प्राप्त किए। आपने परीक्षा की तैयारी कैसे की है? जी देखिए, मैं जहाँ भी पढ़ता था शुरू से या मैट्रिक में, तो जो भी सर थे वो काफ़ी मेहनती थे। वो लोग मतलब काफ़ी मेहनत करते थे बच्चों के ऊपर और ख़ासकर मतलब हम ये थी थोड़ा अच्छे थे पढ़ने में, तो वैसे फोकस करते थे, बोलते थे कि तुम अच्छा स्कोर कर पाओगे, थोड़ा और मेहनत करो। तो एक कॉन्फिडेंस बढ़ा मेरा कि हाँ तो हम अच्छा कर सकते हैं। अगल बगल के लोग भी बोले कि अच्छा पढ़ने में हो तो थोड़ा और मेहनत करो। और मेरा तो ऐसे तो टॉप 10 में मतलब मेरा सपना था, लेकिन थोड़ा सा से चूक गया। और अगली बार सोचा हूँ इंटर में कि प्रयास जारी रहेगा और मैं इससे भी बेहतर कर पाऊँगा। जैसे कि इन्होंने बताया। और यह भी आप कहाँ से पढ़ाई किए? जी शुरुआती शिक्षा तो मेरा मिथिलेश सर के स्कूल से हुई। गांव में भी पढ़ा, लेकिन मैट्रिक में मैंने इंग्लिश और सोशल साइंस चंदन सर के पास, हिंदी संस्कृत राम भरोस सर और मैथ साइंस नीतीश सर विकास सर के पास से पढ़ा था। अच्छा, तो ये जो आपने इतनी बड़ी सफलता प्राप्त की है, ये किनको श्रेय देना चाहते हैं आप? इसका श्रेय तो फैमिली वाले लोग को और शिक्षकगण को, बाकी समाज के मेरे जितने भी भाई या चाचा जी लोग हैं उनको। लेकिन सबसे पहले एक और सवाल बनता है आपसे कि हालांकि बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट होता है कि हमारे पास मोबाइल होता तो मैं भी टॉप मार लेता। जैसे कि आपने अनुमंडल के अंदर आपने टॉप पोजीशन पे हैं, तो आप ये बात बताइए कि आप मोबाइल चलाते थे क्या, एंड्रॉयड फ़ोन? जी नहीं, मतलब थोड़ा सा ज़रूरी कभी पड़ता था तो पापा जी का या चाचा जी का मोबाइल लेकर यूज़ करता था। बाकी पर्सनल मोबाइल नहीं होता था, तो जो भी डाउट होते थे वो मैंने सीधा अपने टीचर लोग से पूछता था या चाचा जी से। बाकी सब उतना मोबाइल पे फोकस नहीं किया। हालांकि मुझे पूछने का रीज़न ये था कि मुझे बहुत सारे बच्चों से सुनने का मौका मिलता है कि हमारे पास मोबाइल होता तो मैं भी टॉप पोजीशन पे मार देता। लेकिन ये भी इनसे सवाल पूछते हैं क्या मोबाइल रहता तो आप और अच्छे स्कोर कर पाते या मोबाइल नहीं था तब इतने अच्छे स्कोर कर पाए? जी देखिए, मेरे हिसाब से मोबाइल जितना ज़्यादा एडवांटेज है उतना ही ज़्यादा डिसएडवांटेज है। अब वो यूज़ करने वाले के ऊपर है कि उसको कैसे यूज़ करते हैं। अगर अच्छा यूज़ कीजिएगा मतलब स्टडी से रिलेटेड, तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिल सकता है, क्योंकि वहाँ पे सोशल मीडिया से जुड़े या पढ़ाई से जुड़े बहुत सारे टीचर्स आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे जो आपको फ्री में भी शिक्षा एजुकेशन दे सकते हैं। तो वो एक अच्छा प्लेटफॉर्म है थी मोबाइल। लेकिन हालांकि मैट्रिक तक आप टीचर से ही जितना ज़्यादा कनेक्टेड रहेंगे उतना ज़्यादा फ़ायदा होगा आपको। तो आपके ऐसे पिताजी क्या करते हैं? अभी तो हार्डवेयर शॉप में एक शॉपकीपर का काम करते हैं। बाकी अपना खेती बाड़ी है तो खेती बाड़ी भी चलता है।
यानी हार्डवेयर में शॉपकीपर का काम करते हैं। तो देख सकते हैं कि कोई ज़्यादा रिच फैमिली से भी नहीं है कि आप लोगों को लगता होगा कि बहुत ही रिच फैमिली से है वही टॉप पोजीशन पे आ सकता है अनुमंडल के अंदर, लेकिन उतने रिच फैमिली से भी नहीं है, बहुत ही मानिए तो मध्यम फैमिली से बिलोंग करते हैं और तभी भी इतने नंबर लाए। तो आप बच्चों को क्या संदेश देना चाहेंगे कि वो लोग कैसे तैयारी करें कि आपसे बेहतर या आपके इतना वो अंक प्राप्त कर सके? देखिए, हमसे भी बेहतर कर पाएँगे जब वो ज़्यादा मतलब अपने फैमिली को एक मतलब कंडीशन को देखकर चलेंगे, क्योंकि फैमिली से अच्छा मोटिवेशन आपको कोई भी नहीं दे सकता है। आप अपने माता-पिता की मेहनत को देखिए, टीचर्स के मेहनत को देखिए, और उससे अच्छा तो मोटिवेशन शायद कहीं भी नहीं मिल सकता है जितना आपके माता-पिता आपके लिए करते हैं। तो उनके मोटिवेशन को देखकर और आप भी हार्ड वर्क कीजिए और टीचर से कनेक्टेड रहिए। जितना ज़्यादा कनेक्टेड रहिएगा उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा रहेगा। बाकी आप घर पे टाइम दीजिए और चीज़ों को रिलेट करके और एक्सपेंड करके पढ़िए। ये नहीं कि जितना क्लास में पढ़ा दिए बस उतना ही पढ़ लेंगे, तो उतना में तो पास हो जाइएगा, लेकिन अगर टॉपर बनना चाहते हैं तो कुछ सबसे अलग करना पड़ेगा। आपको खुद से सेल्फ स्टडी पे ज़्यादा फोकस देना होगा। तो आप कितने घंटा पढ़ाई करते थे सेल्फ स्टडी? ऐसे तो मेरा कोई लिमिटेड आवर से देख कर नहीं पढ़ता था या कोई शेड्यूल बनाकर नहीं। मैंने जितना मतलब जो भी डाउट होते थे तो मैंने उसको एक्सपेंड करके समझता था। चाहे वो 1 घंटा में ख़त्म हो या 8-9 घंटे में, मैं उसको जब तक नहीं समझ आता था उसको जब तक टाइम देता था। आपके सबसे टॉप सब्जेक्ट कौन सा था आपका? जैसे 5 सब्जेक्ट होता है, हिंदी, इंग्लिश, ये सारे चीज़ होते हैं, तो उसमें आपके सबसे टॉप सब्जेक्ट कौन सा था? आपको टॉप कौन सा लग रहा था सब्जेक्ट जो आपके लिए ज़्यादा टॉप लग रहा था? ऐसे तो सोशल साइंस और मैथ, लेकिन थोड़ा-सा उसी में मेरा कम मार्क्स हो गया है, क्योंकि थोड़ा मतलब फर्स्ट पेपर मैथ का था तो थोड़ा मैथ्स मतलब हेसिटेशन हो रहा था एग्ज़ाम हॉल में, तो थोड़ा-सा मैंने भी गलती कर दिया था जिसके कारण मैथ में 92 और सोशल साइंस में 91 रह गया। ऐसे आगे चल कर आपको क्या करना है? आगे आपका फ्यूचर प्लान क्या है? अभी तो मैं साइंस फैकल्टी चुना हूँ और सिर्फ ज़्यादा पढ़कर और एक अच्छा टीचर बनना चाहता हूँ। देखिए, एक ऐसा व्यक्ति जो हमारे साथ जुड़ चुका है, बहुत सारे लोग कोई आईएएस, डॉक्टर बनना चाहते हैं, लेकिन ये टीचर बनना चाहते हैं। लेकिन हम ये नहीं पूछेंगे कि टीचर क्यों बनना चाहते हैं, ऐसे टीचर आप क्यों बनना चाहते हैं, थोड़ा-सा ये बता सकते हैं क्या आप? देखिए, अब हर बच्चा के अंदर अपनी एक क्वालिटी होती है। अगर उस क्वालिटी में आपको लग रहा है कि हम बेहतर कर पाएँगे तो उसी पे फ़ोकस कीजिए। मान लीजिए हमने अभी बोला कि मैं टीचर बनूँगा, मेरी उसमें रुचि भी है। अगर मैं इसको छोड़कर दूसरे में चले जाऊँ, डॉक्टर में, इंजीनियर में, तो फिर या वहाँ पे हमको शुरू से बेस बनाना पड़ेगा। लेकिन अभी मुझे रुचि है कि मैं टीचर बनना चाहता हूँ, तो मैं उस तरीके से अपना तैयारी भी करता हूँ, तो मेरा बेस भी थोड़ा ठीक-ठाक है, तो आगे चलकर और बड़ा उसमें कर पाऊँगा। लेकिन अभी से मैं सोच लूँ कि नहीं, टीचर बनना है, टीचर को छोड़कर मतलब पैसे-वैसे को देखकर डॉक्टर या इंजीनियर में चल जाऊँ, तो फिर वहाँ से मुझको शुरू से बेस बनाना पड़ेगा, तो वहाँ पे फिर गड़बड़ी आ सकती है इसलिए। और आपको पढ़ने का जो सबसे ज़्यादा इंस्पिरेशंस आपको घर में कौन करते थे? मेरे चाचा जी और मेरे माँ बहुत ज़्यादा मुझ पे बोलते थे कि पढ़ाई कर लोगे तो अच्छा बनोगे। और बाकी सारे समाज के लोग, मेरे जितने भी चाचा जी थे या भैया, वो भी बोलते थे कि पढ़ाई करो बस। और मुझे घर पे भी फ्री टाइम मिलता था। मेरी माँ, मेरे चाचा जी या मेरे पापा जी या दादी दादाजी जो भी थे, मुझको ऐसे नहीं बोलते थे कि चलो काम कर लो, ये काम कर लो। मतलब मैं भी जब भी उनसे बोलता था कि मुझे पढ़ना है तो मुझको पूरा फ्री टाइम देते थे। जैसे कि सोनू कुमार ने बताया कि हमारे घर में जो हमारे दादाजी हैं, मम्मी हैं, पापा हैं, ये लोग मुझे बहुत ही ज़्यादा इंस्पायर किए। तो फिर हम उनके दादाजी से भी जानने की यह भी कोशिश करते हैं कि इन्होंने ऐसा क्या सिखाया कि उन्होंने इतना अंक लाया। तो सबसे पहले सर आपका स्वागत है हमारे सुमन न्यूज़ में। बोलिए। तो आप ये बताइए, जो अभी जो बच्चे 10th का तैयारी कर रहे हैं, उन बच्चों के पेरेंट्स के, उन बच्चे के माता पिता को क्या संदेश देना चाहते हैं? लड़का का मन से, लड़का जितना पढ़ेगा उतना हम मेहनत करके पढ़ा देंगे। उतना मेहनत करके पढ़ा देंगे।
जहाँ तक वो जितना पढ़ पाए उतना उसको पढ़ा सकते हैं, इनके दादाजी के कहने